हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राशिस रस। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जो आप 2 दिन की ट्रिप में ना पूरी कर सकते हैं। और जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, वो इतनी खूबसूरत है ना कि आपको देखकर ही दिल खुश हो जाएगा। मैं तो वहाँ जाकर होकर आई हूँ। जब आप उसे देखेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिसका वेट मैं 2 साल से कर रही थी, लेकिन फाइनली मैं वहाँ जाकर होकर आई हूँ। सो जो हमने वहाँ जाने से पहले रास्ते में जहाँ-जहाँ गए, जो-जो हमने किया, वो सारी बातें पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ, फिर फाइनली मैं आपको वो वाली जगह दिखाऊँगी। और पूरी डिटेल के साथ वीडियो है, वीडियो आपको एंड तक देखनी है। हमारा सफ़र जो शुरू हुआ वो हुआ ग्रेटर नोएडा से, और वो हमने किया मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। 7 बजे शुरू होने के बाद हम मेरठ पहुँच गए। हम मेरठ हाईवे से गए थे क्योंकि हमें हरिद्वार से जाना था। वैसे आपको वहाँ जाने के लिए आप सीधे डायरेक्ट ऋषिकेश भी जा सकते हैं, लेकिन हमें गंगा स्नान करना था क्योंकि हरिद्वार उत्तराखंड की तरफ जाएँ और गंगा स्नान ना करें, ये भी सही नहीं है। हम मेरठ पहुँचने के बाद हमने ब्रेकफ़ास्ट का डिसीज़न लिया। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर हम आगे के लिए निकले। ब्रेकफ़ास्ट जहाँ हमने किया वो बहुत अच्छी जगह थी, आप वहाँ ज़रूर एक बार ट्राई किए, बहुत हाइजीनिक जगह थी। उसके बाद हम सीधे हरिद्वार के लिए निकले। 9:30 बजे करीब हम सीधे हरिद्वार के लिए निकल लिए। और हरिद्वार के जब जाते हैं आप रास्ते में, तो आपको क्रिस्टल वर्ल्ड पड़ेगा। वो एक वाटर पार्क है, जो लोग गए हैं उन्हें पता है कि वो कितना अच्छा वाटर पार्क है। और जो नहीं गए तो वो एक बार ज़रूर जाएँ। जब भी आप हरिद्वार जाएँ तो आप वाटर पार्क ज़रूर होकर आएँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा वाटर पार्क है, आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। हरिद्वार हम ठीक 11:30 बजे पहुँच गए। पार्किंग में गाड़ी वगैरह खड़ी करने के बाद 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक हमने गंगा स्नान भी कर लिया और वहाँ से गंगा जल भी ले लिया। सिर्फ़ हम सीधे डायरेक्ट गंगा स्नान के लिए गए। उसके बाद वहाँ से गंगा जल लेने के बाद सीधे हम ऋषिकेश के लिए वहाँ से निकल लिए। हम हरिद्वार कहीं और नहीं गए, ना ही हमने लंच किया, क्योंकि हमारा ब्रेकफ़ास्ट तो बहुत हैवी हो गया था। तो हमने वहाँ कोई लंच वगैरह नहीं किया, सीधे हम अपने ऋषिकेश के लिए निकल गए, जहाँ हमारा होटल था। जैसे-जैसे आप उत्तराखंड में जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, जो आपकी जो लोकेशन है ना, बहुत अच्छी पड़ती है। चारों तरफ आपको पेड़ मिलेंगे, पहाड़ भी शुरू हो जाते हैं ऋषिकेश जाते-जाते तो, और बहुत ही अच्छा लगता है। बस वहाँ से हरिद्वार में एंट्री करने के बाद ही आपका मन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मौसम तो अच्छा हो ही जाता है, लेकिन ऋषिकेश तक फिर भी थोड़ी आपको गर्मी मिलेगी, लेकिन ऋषिकेश के बाद सीधे आपको ठंडा मौसम शुरू हो जाएगा। और ठीक हम 1 बजे के करीब अपने होटल पे पहुँच गए। वहाँ हमने अपना सामान वगैरह रखा। होटल की बात करूँ तो ठीक था, मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन हमें केवल 1 दिन के लिए स्टे करना था ऋषिकेश में, इसलिए हमने बहुत महँगा होटल नहीं लिया। हमने ठीक कम प्राइस का था, उस अकॉर्डिंग ठीक था। फिर भी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूँगी। अगर आपको 1 रात के लिए वहाँ रुकना है तो अच्छा है। रूम अच्छा था, वॉशरूम बहुत हाइजीनिक था, साफ़ था, और क्या चाहिए? मुझे जो सबसे चीज़ें मुझे चाहिए होटल में, मुझे वॉशरूम चाहिए जो साफ़ हो, और वो था कि वॉशरूम अच्छा था, साफ़-सुथरा था। लेकिन मैं यहाँ की ब्रेकफ़ास्ट, लंच की बात करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि आप यहाँ जाएँ। इसलिए मैं इसकी डिटेल मैं आपको ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। हम 1 डेढ़ बजे अपने यहाँ कपड़े चेंज वगैरह करने के बाद फिर हमने गाड़ी में पार्किंग में कर दी थी होटल में, और हमने लिया ऑटो, क्योंकि हम जा रहे हैं अब सीधे लक्ष्मण झूला। हमसे एक गलती हो गई कि हमने होटल जो था ना वो हमने, क्योंकि हमें जहाँ जाना था होटल हमने वहीं लिया, ऋषिकेश में बिल्कुल बाहर, क्योंकि हमें तो पहले हमारा प्लान नहीं था कि हमें राफ्टिंग करनी है, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत था, हम 1 डेढ़ बजे पहुँच गए, तो पूरे दिन हम करें क्या, तो हमने सोचा हम राफ्टिंग कर लेते हैं। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन गाइस यकीन मानिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। गंगा किनारे आपको मैगी पॉइंट और ये भेलपूरी बहुत मिल जाएँगी। जैसे आप राफ्टिंग से उतर के आएँगे ना, भेलपूरी वाले आपको घेर लेंगे, क्योंकि राफ्टिंग करने के बाद ना बहुत तेज़ भूख लगती है, तो आप मैगी, चाय या फिर भेलपूरी से अपने आप को थोड़ा खाकर पेट भर सकते हैं। राफ्टिंग पे इस टाइम इतना रश चल रहा है वहाँ। गंगा तो आप हरिद्वार में भीड़ मिलेगी, ऋषिकेश में गंगा किनारे आपको कम भीड़ मिलेगी, लेकिन हाँ, गंगा आरती के टाइम बहुत भीड़ मिलेगी। लेकिन राफ्टिंग का बहुत रश है, क्योंकि ऋषिकेश में मेन जो है वो राफ्टिंग ही है। 2 ढाई घंटे वेट करने के बाद 4:30 बजे हमारा नंबर आया राफ्टिंग के लिए। तो जीप आपको वहाँ ले जाती है जहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है। 20 से 25 मिनट लगते हैं वहाँ जाने के लिए। और मैं आपसे कहूँ कि आप ना बाथरूम स्लीपर ज़रूर पहन के जाएँ।
नहीं तो आपको वहाँ रेंट पे लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जहाँ से आपको जाना है इतने नुकीले पत्थर हैं कि आप नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं चल सकते। जितने लोग नंगे पैर गए थे सबको ही चप्पलें लेनी पड़ी थी रेंट पे, और वो नीचे जाके फिर नहीं उतार देते हैं। लेकिन रेंट से अच्छा है कि आप खुद ही बाथरूम स्लीपर पहन के जाएँ। और मैं आपसे यहाँ कहूँगी कि एक जोड़ी कपड़े भी लेके जाएँ। तो जहाँ से आप बुक करेंगे ना वहाँ आप अपना बैग रख दें, और फिर वापस में आके बैग लेके चेंजिंग रूम बने हुए हैं, आप आराम से कपड़े चेंज कर सकते हैं, गंगा आरती लें और फिर अपने होटल की तरफ जाएँ। लेकिन हमसे गलती हो गई थी कि हम कपड़े लेके नहीं गए थे, हमें इतना आइडिया नहीं था कि चेंजिंग रूम वगैरह है कि नहीं। हमने सोचा हम राफ्टिंग करके सीधे होटल पर ही आएँगे। लेकिन राफ्टिंग करने के बाद इतनी भूख लगती है कि पहले आपको कुछ खाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आप आगे आ सकते हैं। तो आप जब भी जाएँ तो बाथरूम स्लीपर का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, आप अपने कपड़े लेके जाएँ, जिससे वहाँ चेंजिंग रूम बने हुए हैं, और आप चेंज करके आराम से गंगा आरती करके शाम की और फिर अपने होटल पर आएँ। सो ये पहले दिन की मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद कैमरा आपको मोबाइल वगैरह वो सब अपने पास रख लेते हैं, वो अपने कैमरे से ही शूट करते हैं। हेलो आप लोग ना लेट जाओ, पीछे तकिया दिया है ना सर, आपका ऊपर रहेगा। हाँ ये कम्फर्ट है। इधर वो ना आपसे पूछेंगे कि आपको अपनी रिकॉर्डिंग करानी है नहीं। पैसे तो वो बहुत ज़्यादा बताएँगे, लेकिन आप 8 से 9 लोग होंगे, डिवाइड होते हैं वो सब में पैसे। तो आप रिकॉर्डिंग्स अपनी जो भी वीडियो वगैरह है वो ज़रूर बनवाएँ, क्योंकि बहुत अच्छी मेमोरी होती है। ये सारी जो रिकॉर्डिंग थी वो उन्होंने ही करके दी थी, और हम 2 लोग थे, मैं मेरे हस्बैंड, तो हमें 600 रुपए देने पड़े थे। राफ्टिंग करने के बाद आपको इतनी ज़्यादा भूख लगेगी, सो आप इस वाली मैगी पॉइंट पे ज़रूर जाएँ। बहुत टेस्टी मैगी बना के इन्होंने दी थी, आपको बहुत पसंद आएगी, और चाय भी बहुत अच्छी बनाई थी। राफ्टिंग की बात करें तो आप 8, अगर आपने पहले कभी नहीं करी है तो आप 8 किलोमीटर की कर लें। वो छोटी है और वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप थोड़े फिज़िकल स्ट्रॉन्ग हो तभी आप राफ्टिंग करें, अदरवाइज़ आप ना करें, क्योंकि आपको ही खुद अपनी नाव चलानी होती है। नाव वाला नाव को बिल्कुल भी नहीं चलाता है, आपको ही अपनी नाव चलानी होती है। तो आप फिज़िकल थोड़े से एक्टिव हों, और आप फिज़िक्स से बिल्कुल अच्छे हों। कोई परेशानी ना हो आपको सांस वगैरह की, तो ही आप राफ्टिंग करें। अगर आप पहले भी राफ्टिंग कर चुके हैं तो आपको पता होंगी सारी चीज़ें। जो नहीं गए हैं ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। और आपको पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता, आपको एडवेंचर की करना अच्छा लगता है, तो आप 21 किलोमीटर की राफ्टिंग कर सकते हैं, वो भी होती है वहाँ पे। उसके बाद हम अपने होटल पे आ गए, और लेकिन बस हमारी गंगा आरती नहीं हुई, इसका मुझे अभी भी अफ़सोस है, क्योंकि हमारे कपड़े गीले थे। और ये है नेक्स्ट डे की, जब हम जा रहे हैं अपने आगे की डेस्टिनेशन पे जहाँ पर मुझे जाना है। सो ये है वो होटल जहाँ पर हम आए थे। बाकी की वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर